नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर जो कि है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। और जितने भी मैंने यहाँ वन लाइनर लिखे हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो DSSP की बात करें या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें, KVS, NVS, एसटेट, सीटेट, आरटेट, रीट। कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता से ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत सहायता करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डिस्कस करते हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ या वन लाइनर क्वेश्चंस। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो राइट आंसर या जो आंसर है वो है मनुस्मृति है। उसे सबसे पुरानी स्मृति होने का गौरव प्राप्त है। अगर स्मृतियों की बात करें तो उनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख जो था याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। एक जाति के रूप में कायस्थ का सर्वप्रथम जो उल्लेख था उसे किया गया था औष्णम स्मृति में, यानी मेघातिथि, भारुरुचि आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर भाष्य भी लिखा या भाष्य लिखा था। अपारक और विज्ञानेश्वर आदि लोगों की बात की जाए तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जो स्मृति थी उसके ऊपर भाष्य लिखे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का नाम क्या है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसके अंदर भारतीय आयुर्वेद का जिक्र किया गया? तो वो आयुर्वेद है अथर्ववेदा। ठीक है, अथर्ववेदा के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई है। और इसके साथ साथ अथर्ववेद से जादू टोना, भूत प्रेत और चिकित्सा आदि के विषय में बहुत ही अच्छे से विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। गोत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ, यानी गोत्र जो शब्द है इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग था वो किस वेद में किया गया? तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो किया गया अथर्ववेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से जानवर का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो वैदिक लोगों की अगर बात करें तो उनको शेर का ज्ञान था, चीते का उनको ज्ञान था, घोड़े का उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, बट हाथी के बारे में उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। और अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो उस समय एक कुबड़ वाला जो बैल था उसको सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? यानी मनुष्य की आत्मा एक मरने के बाद में जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो ऐसा किस वैदिक साहित्य में लिखा गया? तो उपनिषदों के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, मानव आत्मा एक शरीर से जब दूसरे शरीर में गमन करती है तो ऐसा विश्वास किया जाता है उपनिषद के द्वारा। उपनिषद को वेदों का सार कहा जाता है। ब्रह्मा विद्या से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्मा संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उपनिषद को। वैदिक सभ्यता या वैदिक संहिता का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। यज्ञ नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। और इसके साथ साथ जो मुंडकोपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है? मुंडकोपनिषद। सबसे पहले नृपतत्व के आरंभ के लिए एक उपख्यांश के रूप में कार्य किया। तो इसमें इस बात का जिक्र है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसके बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है या पाया जाता है, यानी भारतीय जो गणित है उसकी शुरुआत की बात की जाए या उसके बारे में जिक्र जो किया गया वो किया गया सुलभ सूत्र में। वो किया गया किसमें? सुलभ सूत्र में। और भारतीय गणित की सुलभ सूत्र को अगर हम छोड़ दें, कुछ दूसरी चीज़ों की बात करें तो कल्प से ये पता चलता है कि वैदिक कर्मकांड को किस प्रकार
संपन्न किया जाता था। कल्प 4 हैं स्रोत सूत्र, इससे हमें यज्ञ संबंधी विधियों के बारे में जानकारी मिलती है कि यज्ञ कैसे किए जाते हैं। इसके साथ साथ गृह सूत्र की बात करें तो इसमें गृहस्थ आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र की बात करें तो इससे राजा और प्रजा के कर्तव्यों के बारे में बातों का पता चलता है। और सुलभ सूत्र की बात करें तो इसमें ज्यामितीय यानी गणित के बारे में हमें पता चलता है। तो जो कल्प थे वो 4 थे और उनमें से एक कल्प था सुलभ सूत्र, जिससे हमें भारतीय गणित के बारे में, भारतीय ज्यामिति के बारे में पता चलता है। ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है कौन? ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उससे हमें पता चलता है इनके बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें सतपथ ब्राह्मण की, यह सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। इसमें महिला को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया था, या इसी के अंदर बताया गया था कि महिला जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है। किस वैदिक साहित्य में या किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? यानी भारतीय संगीत की अगर बात करें तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो उसके बारे में हमें पता चलता है सामवेद में। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद के अंदर 1549 ऋचाएँ हैं, यानी लगभग 550, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी के सभी जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ली गई है, यानी कहीं ना कहीं ऋग्वेद से उनको कॉपी किया गया है। और कुल ऋचाओं की बात करें तो 1559 ऋचाओं की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्र को परिचित कराया गया? यानी ऋग्वेद की किस संहिता में या किस मंडल में पहली बार जो शूद्र जो होते हैं उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में जिक्र किया गया? तो 10वां जो मंडल है उसमें शूद्रों के बारे में बात की गई। ठीक है, और इसी 10वें मंडल में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही जो 4 जो कैटेगरीज थी, 4 वर्णों की बात की गई, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब का जिक्र आता है। तो इसके अलावा जो 3 और जो हैं उनका भी जिक्र यही है, चाहे हम क्षत्रिय की बात करें, चाहे हम ब्राह्मण की बात करें, या फिर बात करें हम वैश्य की। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद की ही अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो 3रा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे, या किस राज्यकाल में वो सक्रिय थे? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा विजयनगर राज्यकाल के समय। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यानी सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो वो कहाँ से हमने ग्रहण किया है? तो वो है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसलिए इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ठीक है, अगर वो कुछ और बातों की बात की जाए मुंडकोपनिषद के बारे में, तो भारत के राजचिन्ह के फलक के नीचे जो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते जो अंकित किया गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन भी कठोपनिषद में मिलता है। भारत के दार्शनिक बातों के विषय में हमें विशेष जो जानकारी है, विस्तृत जो जानकारी है, वो उपनिषदों से ही हमें मिलती है। मिलानकरों के अंदर सारे के सारे ये मिलान किए हुए हैं। साक्य की अगर बात करें तो उसको कपिल कहा जाता था। वैशेषिक की बात करें तो उसे कनाद कहा जाता था। न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, मीमांसा, जैमिनी, वेदांत, वद्रायण, आजीवक संप्रदाय, गोखलीपुत्र गोसल, घोर अकिर्यवादी, संजय बैठलपुत्र, उच्छेदवादी पूर्ण कश्यप और संदेहवादी अजित केस कंबली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? तो यानी वर्ण व्यवस्था थी वो किस तरीके से उसने अपना रूप बदला और किस तरीके से वो जाति व्यवस्था के अंदर
बदल गई तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था उसके अंदर वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या हुई, बदल गई, किसमें, जाति व्यवस्था में। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद कालीन धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी। यानी ऋग्वेद कालीन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर धर्मों की जो मुख्य विशेषता थी वो थी जानवरों की बलि देना, यानी पशुओं की जो बलि दी जाती थी, ठीक है, वो मुख्य चीज़ मानी जाती थी। यानी ऋग्वेदिक काल के लोग जो थे प्रकृति की पूजा करते थे और उसी समय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। यानी उस काल में मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं है। ऋग्वेद के अंदर सिर्फ प्रकृति या उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ही पढ़ा जाता था, पर मंदिरों के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, कोई ज़्यादा साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। उपनिषद जिन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है, यानी कुल जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी जो कुल संख्या है वो है 108। उपनिषद से ही जो दार्शनिक बातें हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उपनिषद से हमें और क्या जानकारियाँ मिलती है, तो उपनिषद से हमें दार्शनिक जो बातें हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है जिनकी संख्या 108 है। मिलान करो में मालवा यानी काला व लाल, दक्षिणी नवपाषाण चमकीला धूसर, वुल्झोम धूसर, नव यानी पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। यानी अगर इसको बात की जाए इसके मिलान की तो इस तरीके से इसका मिलान होगा। ऑलरेडी से मिलाकर मैंने आप लोगों को दिया है, एक्सप्लेनेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण है, तो अथर्ववेद की बात करें तो उससे संबंधित जो ब्राह्मण है वो है गोपथ, ठीक है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, यानी कोई भी वेद है, चाहे अथर्ववेद की बात करें या किसी दूसरे वेद की बात करें, उनके अपने अपने ब्राह्मण थे। और उसी तरीके से अथर्ववेद की बात करें तो उसके गौपथ जो थे वो इससे जुड़े हुए ब्राह्मण थे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें ऋग्वेद के ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद में सतपथ या वाजस ने ब्राह्मण की बात की जा सकती है। सामवेद में पंचविश या तांडे ब्राह्मण की बात की जा सकती है। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन कहाँ किया गया है, या देवासुर जो ब्राह्मण है उसके बारे में किस ब्राह्मण के अंदर जिक्र मिलता है, तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण था उनके अंदर उनके बारे में जिक्र मिलता है। इसके बारे में, ऐत्रेय के बारे में अगर और जानकारी की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक के अलावा सोम यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से राजाओं का राजाभिषेक किया जाता था, राजतिलक किया जाता था, और इसके अलावा राजाओं के द्वारा जो सोम यज्ञ किया जाता था उसके बारे में भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या क्या है, या ऋग्वेद में सूक्तों की अगर संख्या की बात करें तो वो है 1028। यानी ऋग्वेद में कुल मंडल की बात करें तो कुल 10 मंडल हैं, और सूक्त की बात करें तो 1028 हैं। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नए मंडल माने गए हैं जिनकी रचना सबसे बाद में हुई है। दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है, यानी इनकी रचना जो हुई थी दूसरे और 7वें मंडल की वो सबसे पहले हुई थी। हमें इसे हम वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी किसको, 7वें और दूसरे मंडल को वंश मंडल के नाम से और गोत्र मंडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी, यानी गाय को किस काल के अंदर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, सबसे ज़्यादा एक मतलब मान लीजिए कि एक धन का रूप माना जाता था, तो वो था ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उस समय, यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर जो गाय थी उसे धन का आधार माना जाता था। ऋग्वैदिक काल की अगर शुरुआत की बात करें तो आर्य जो लोग थे उनका मुख्य जो व्यवसाय था, मुख्य जो काम था वो था गाय या पशुपालन, ठीक है। और उसी समय लोगों ने धीरे धीरे कृषि से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उनका व्यापार करना शुरू किया। यानी उस समय पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो थी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस या वैदिक सभ्यता के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा किया करते थे? तो वैदिक जो आर्य जो लोग थे वो पशुपति जो देवता थे उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा अगर बात करें, वैदिक आर्य इंद्र और मारुत और वरुण जो थे उनकी पूजा करते थे, लेकिन पशुपति जो थे उनकी पूजा वो नहीं करते थे। किस में? वैदिक काल में। पशुपति की पूजा सिंधु सभ्यता काल में होती थी। यहाँ बाई चांस नहीं लिखना, मैं भूल गया मैं। तो वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो वो लोग पशुपति देवता की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि पशुपति देवता जो था वो सिंधु सभ्यता के काल में इसकी पूजा होती थी। बाकी अगर इंद्र की बात करें, मारुत की बात करें या वरुण की बात करें तो उनको वैदिक आर्य जो लोग थे वो उनकी पूजा करते थे। वेदांग के अंतर्गत यानी कौन कौन से वेदांग आते हैं? वेदांगों की अगर मैं बात करूं, कुल संख्या की बात करूं, तो वेदांगों की कुल संख्या थी टोटल 6। और 6 में अगर बात करूं तो कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये टोटल 6 वेदांग थे। और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कुल कितने वेदांग थे और उनके नाम क्या क्या थे, तो ये भी पूछा जाता है। तो स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो मुनि थे वो कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसके तहत प्रकृति की महत्ता यानी प्रकृति के महत्व के बारे में बताया गया है, और इसके साथ साथ न्याय दर्शन के प्रतिपादक के रूप में ये बात करता है गौतम की। और योग दर्शन की अगर बात करें तो उसके प्रतिपादक जो थे वो पतंजलि थे। पूर्वी मीमांसा की बात करें तो उसके प्रतिपादक जैमिनी थे। उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक की बात करें तो बद्रायण उसके प्रतिपादक माने जाते हैं या कहे जाते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं थी, यानी ऋग्वेदिक जो आर्य लोग थे उनकी कौन सी विशेषता नहीं थी? तो वे ताम्र व आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित नहीं थे, यानी वो तांबे की वस्तुएं और आधुनिक जो हल है उसकी जो फाल है, हल के आगे एक लोहे के जो पार्ट लगा होता है उसको लोहे उसकी हल्की फाल बोला जाता है, उससे वो लोग ज़्यादा जानकार नहीं थे, उसके ज़्यादा परिचित नहीं थे। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा? यानी मनु के द्वारा किस क्षेत्र को नाम दिया गया ब्रह्मवर्त? कौन कौन सी नदियों के बीच ये था? तो नदियाँ थी सरस्वती और द्रसदवती। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे आप चाहें तो लिख लें, चाहें तो इन PDF का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यज्ञसूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यज्ञसूत्र की अगर बात करें तो वो यजुर जो वेद है उसके अंदर इसके बारे में हमें जिक्र मिलता है, या इसके बारे में हमें यहाँ से कुछ चीज़ों का पता चलता है। यानी अगर इसकी बात की जाए तो ये कर्मकांड से संबंधित है, और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसकी जो रचना है वो गद्य और पद दोनों में की गई है। शुरुआती वैदिक काल में समिति थी, यानी जब वैदिक काल की शुरुआत होती है तो उस समय समिति जो थी वो क्या थी? वो एक लोकप्रिय सभा थी। जनरली इस सभा के थ्रू ही लोग क्या करते थे? अपना डिसीज़न लेते थे, यानी इकट्ठे होकर बातों को डिस्कस करते थे। जो भी ज़रूरी चीज़ें होती थी उनको डिस्कस किया जाता था, और जनरली इस समिति के अंदर पढ़े लिखे लोग इसका प्रतिनिधित्व करते थे, और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही इसके अंदर बातों के ऊपर विचार किया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि इसका जो प्रधान था उसको ईशान कहा जाता था। और सबसे अगर प्राचीन संस्था की बात की जाए तो विदथ नाम की जो संस्था थी वो सबसे लोकतांत्रिक और सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? तो सामवेद के अंदर अगर बात करें तो भारतीय जो संगीत है उसका मूल देखने को मिलता है, या भारतीय जो संगीत है उसके बारे में हमें जो ख़ास तौर से जो जानकारी है वो सबसे पहले सामवेद से मिली।
सामवेद के अंदर अगर हम बात करें तो कुल 1549 ऋचाएँ हैं। अगर इसमें से 75 की बात करें, ठीक है, कुल 75 ऐसी रचनाएं हैं या ऋचाएँ हैं जो मौलिक हैं, बाकी सारी की सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो पाणिनि जो थे वो संस्कृति भाषा के पहले व्याकरण थे। पाणिनि के द्वारा ही जो अष्ट अध्याय थी उसकी रचना की गई, जिसे संस्कृत की प्राचीन पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। और संस्कृत की रचना जो थी या अष्ट अध्याय की जो रचना थी वो पाणिनि के द्वारा संस्कृत में ही की गई। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पाणिनि के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो आंसर होगा अष्ट अध्यायी। कौन सी भाषा में लिखी गई, तो वो संस्कृत में लिखी गई। महाभाष्य किसकी रचना है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, महाभाष्य किसकी रचना है? तो ये है पतंजलि की। और इसके अलावा अगर बात करें इसकी कुछ और बातों की, तो भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में पुष्यमित्र सुंग के प्रयास से ही पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी जैसे दुर्लभ ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। मनु ने मनुस्मृति लिखी तथा कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत में शांति व अश्वमेध का विस्तार भी इसी काल में हुआ था, यानी इसी काल के अंदर इनके ऊपर जो भाष्य थे वो लिखे गए थे। मिलान कीजिए, कुंभा काबुल, पुरुषणी यानी रावी, सदानीरा गंडक और सतुद्री यानी सतलज। यानी कुंभा जो था जो आजकल काबुल है, परुषणी है जो आजकल रावी नदी है, सदानीरा यानी जो गंडक रिवर है आजकल, सतुद्री जो आजकल सतलज रिवर है। तो इन सब को अलग अलग नाम से जाना गया था प्राचीन समय में, पर वर्तमान में इनके ये कुछ नाम रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 राज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से था? तो 10 राज युद्ध था उसका जो विजेता था जो सुदास, वो भारत जन से संबंधित था या भारत जन से वो बिलोंग करता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो वो सारे जो क्वेश्चन थे उनका मैंने संकलन किया और सबको मैंने लिखा। तो आप चाहे कोई भी ओल्ड पेपर उठा लें, उनमें अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो हर क्वेश्चन मैंने वहाँ से डिक्टेट किया, लिखा और उनके बारे में जो जानकारियाँ थी वो आप लोगों तक मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और DSSB और आने वाले जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में अन्य वर्त शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया गया? यानी ऋग्वेद के अंदर अन्य वर्त जो शब्द है वो किसके लिए किया गया? तो ये जो शब्द है वो दस्यु के लिए यूज़ किया गया, दस्यु के लिए यूज़ किया गया। जनरली अगर हम बात करें तो उस समय तो ऐसा माना जाता था कि ये शब्द पूजा के संदर्भ में था और उस समय लिंग की भी पूजा की जाती थी। बोगस कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता हैं। तो बोगस कोई एक जो अभिलेख है उसमें अगर देवता की बात की जाए तो उसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्य इन 4 देवताओं का जिक्र किया जाता है बोगस कोई के एक अभिलेख के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, या इसके अगर थोड़ी सी और जानकारी की अगर हम बात करें तो एशिया माइनर में बोगस कोई नामक एक स्थान है जहाँ से प्राप्त एक लेख के अंदर मित्र, वरुण, इंद्र और नास्य नाम के जो देवता थे उनका जिक्र हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मीनिंग है पास बैठना। यानी इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम डिटेल की बात करें तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक जो रूप है उसका अर्थ होता था पास बैठना।
उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करने के लिए जब शिष्य अपने गुरु के पास बैठता था तो उसके लिए इस शब्द का यूज किया जाता था। उपनिषद से ही हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषद को हम ब्रह्म विद्या, वेदों का सार या वेदांग के नाम से भी जानते हैं। भारत का आदर्श वाक्य यानी सत्यमेव जयते जो है वो एक उपनिषद से ही लिया गया है, और जिस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है उसका नाम है मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, उपनिषद क्या हैं? तो हिंदू दर्शन के स्रोत हैं, यानी जिस हम हिंदू दर्शन की बात करते हैं जो जो हिंदू दर्शन में लिखा गया है उन सब के स्रोत कौन है? उपनिषद। जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, यानी जब भी जनजातीय सभा का चुनाव किया जाता था तो उसके अंदर जो चुनाव में शामिल होने वाला जो ग्रुप था उसकी अगर बात करें तो उसका नाम था समिति। ठीक है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद में समिति का जो जिक्र है वो लगभग 9 बार हुआ है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऋग्वेद के अंदर जो समिति है उसका उल्लेख 9 बार किया गया है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया, यानी समिति है ऐसा विश्वास किया गया कि समिति के द्वारा ही लोग अपनी आवाज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने नेताओं तक पहुंचाते थे, अपने सरदार तक पहुंचाते थे, अपने मुखिया तक पहुंचाते थे, और यही समिति मिलकर अपने राजा, अपने जनजातीय सरदार या अपने मुखिया का निर्वाचन करती थी या निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो वैदिक काल से आज हमने कुल 40 क्वेश्चन किए, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हमने और एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं जो क्लासेस हैं वो लाइव लेना शुरू करूंगा, और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो वीडियोस हैं वो डेली रूटीन में हम मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव चलाया करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।